विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 बड़कोल में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इंग्लिश विषय पर महत्वपूर्ण बिंदु है जो इंग्लिश भाषा पढ़ने में, ग्रामेटिकल समझने में महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वह है वर्ब्स। उसके बारे में आपको बताएंगे। वर्ब्स क्या होती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। वर्ब्स लैटिन भाषा में शब्द वर्बम से निकलता है, जिसका अर्थ है एक शब्द, ए वर्ड। वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के अधूरा होता है। वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हम समझेंगे कि वर्ब को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ब कितने प्रकार की होती है, ये सामान्य सी बात हमको समझ लेनी चाहिए, ताकि आगे हमको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। वर्ब्स कई प्रकार की होती है। मेनली एक तो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब जिसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। इसके अलावा वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम आती है। एक्सिलरी वर्ब को भी हम लोगों ने दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक है मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को मुख्यतः ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम काम लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी वर्ब्स जिसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंस्टेंस के लिए रमेश हिट्स ए बॉल, ही रिंग्स द बेल। तो इस वाक्य को हमने पढ़ा, रमेश हिट्स ए बॉल। सामान्यतः उपरोक्त जो सेंटेंस है उनमें ए बॉल, द बेल ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब का जो पास ओवर हुआ है वे ए बॉल पर, और इस सेंटेंस में द बेल पर पास ओवर हुआ है। तो सामान्यतः हम कैसे समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, कि वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे हमने प्रश्न पूछा, रमेश हिट्स ए बॉल। रमेश एक बॉल पर प्रहार करता है। तो क्या करता है, एक्शन हुआ हिट्स। क्या हिट्स करता है, तो आंसर आया ए बॉल। ही रिंग्स द बेल, तो वह क्या बजाता है, तो आंसर आया द बेल। तो हम कह सकते हैं हिट्स और रिंग्स ये दोनों की दोनों ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब।
जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सामान्य सा अर्थ है कि वर्ब का एक्शन का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर ही सीमित रहता है, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर या उसका पास ओवर ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। तो समझें कि अकर्मक क्रिया क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ही स्लीप्स इन द बेड, वह बिस्तर पर सोता है। श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम जोर से बोलता है। अब इसमें जो वर्ब्स है स्लीप्स और इसमें है स्पीक्स, ये दोनों वर्ब है। इन वर्ब से यदि हम प्रश्न पूछें, और प्रश्न में क्या पूछना है, क्या और किसको। यदि उत्तर हमको इसका नहीं मिल रहा है, क्या और किसको, तो ये समझना चाहिए कि यह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, किसी भी वर्ब को हम ये भी नहीं कह सकते यह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से कह सकते हैं कि इस वर्ब का हम ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली प्रयोग हुआ है। इसके बाद में वर्ब में दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह है एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब भी दो प्रकार की है, एक तो है प्राइमरी वर्ब्स और दूसरी मॉडल वर्ब्स। ये और आज के इस टॉपिक में समझते हैं। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती है। प्राइमरी वर्ब्स को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे वर्ब्स टू बी, टू बी में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज और वर। दूसरा वर्ब्स है टू हैव, जिसमें हैव, हैज, हैड। और तीसरा वर्ब्स टू डू, जिसमें डू, डज और डिड। इस तरह से प्राइमरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया है। और इस एक्जिलरी वर्ब का जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब्स क्या होती है। मॉडल्स एक्जिलरी वर्ब, ये वर्ब की मूड मीन्स अवस्था या भाव को व्यक्त करती है। मॉडल वर्ब है जो व्यक्ति के
मनोभाव, उसके अवस्था को प्रकट करती है, व्यक्त करती है। चूंकि ये वर्ब्स के भाव क्रियाविधि को व्यक्त करती है, अतः इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स की विशेषता, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ प्रयोग में आती है। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती है। दूसरी विशेषता क्या है मॉडल क्रिया की? मॉडल क्रिया की दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर सिंगुलर, प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल क्रिया का जब प्रयोग होता है तो मॉडल क्रिया पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, या पर्सनल प्रोनाउन में वह फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल क्रिया अपने तरीके से प्रयोग में ली जाती है। जैसे आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, दे कैन डू इट। अभी तीनों सेंटेंसों में यहां सब्जेक्ट आई है, कैन का प्रयोग हो रहा है। यहां पर ही है, तब भी कैन का प्रयोग हो रहा है। इस सेंटेंस में दे का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तब भी कैन का प्रयोग हो रहा है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यह है कि मॉडल क्रिया पर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का, चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वह फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, इसका कोई अर्थ का महत्व नहीं रखा जाता है। ये अदरवाइज यदि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के सिंगुलर, प्लूरल होने का प्रभाव पड़ता है। रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, they are
स्पीकिंग इंग्लिश। अब तीनों सेंटेंसेजों में आप लोग सब्जेक्ट को देखिए, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग हो रहा है, यहां पर आई का प्रयोग हुआ है, यहां पर दे का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से, सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से रमेश के साथ इज का प्रयोग हो रहा है। वही सेंटेंस है, इसमें आई के साथ एम का प्रयोग हो रहा है और इसमें आर का प्रयोग हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रभाव पूरा पड़ता है, लेकिन मॉडल क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मॉडल क्रिया की तीसरी विशेषता क्या है? मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है। किसी प्रकार का सेंटेंस हो, मॉडल क्रिया के बाद हमेशा ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता हो। ought, used, ये दो मॉडल वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में इनके बाद टू का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आज मैंने तुमको वर्ब्स के बारे में सामान्य परिचय दिया है। अब वर्ब्स का प्रयोग सेंटेंसेजों में किस प्रकार से किया जाए, ये हमारे बोर्ड क्लासेजों में एक विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बोर्ड के पेपरों में आता है कि वर्ब्स का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, जिसे अपन अपने अंग्रेजी भाषा में कह देते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का सही तरीके से प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि टेंसों में क्या पहचान है ऐसी, ताकि पढ़ करके उस सेंटेंस के भाव को, उसकी स्थिति को हम जानें और उसके बाद में ये हम लोग सुनिश्चित कर लें कि जो सेंटेंस हमारे पेपर में दिया गया है वह कौन से टेंस का है, क्या पहचान है। ये सुनिश्चित होने के बाद में फिर हम कोष्टक में दी हुई जो वर्ब्स है उसको सही करेक्ट करके खाली जगह में या चार जो ऑप्शन आते हैं उसमें से हम ABCD को चयन करके हम अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। अब मैं तुमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताऊं।